राजस्थान में लाया गया सख्त धर्मांतरण विरोधी बिल। जबरन कन्वर्जन पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, साथ ही लग सकता है 50 लाख तक का जुर्माना। राजस्थान की भजनलाल सरकार बड़े फैसले ले रही है। इस बीच एक बार फिर से भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए अब और सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। सरकार राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 लेकर आ रही है, जिसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल के मुताबिक इस बिल का मकसद साफ है, किसी को झूठ बोलकर, धोखा देकर, दबाव डालकर या लालच देकर धर्म बदलवाने पर पूरी तरीके से रोक लगाना। लेकिन अगर कोई अपने पैतृक धर्म में वापस लौटता है, यानी घर वापसी करता है, तो ये धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। वहीं शादी के नाम पर धर्म बदलवाना भी अब अमान्य होगा। आपको बता दें कि नए बिल में सजा और जुर्माना दोनों ही बहुत सख्त रखे गए हैं। अब क्या है ये सारी चीजें, चलिए आपको डिटेल में बता दें। सबसे पहले सामान्य अवैध धर्मांतरण है तो 7 से 14 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर नाबालिग, महिला, दिव्यांग या SC/ST से जुड़ा मामला हो तो 10 से 20 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर सामूहिक धर्मांतरण है तो सीधे 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। विदेशी या गैर कानूनी फंडिंग लेकर धर्मांतरण हो तो 10 से 20 साल तक की सजा और 20 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। डर, बल, झूठे वादे, महिलाओं या नाबालिगों की तस्करी जैसे मामलों पर 20 साल से आजीवन कारावास और 30 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर कोई बार बार ये अपराध करता है तो सीधे उम्र कैद और 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन संस्थाओं का नाम इसमें शामिल होगा उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा, सरकारी फंडिंग बंद होगी और जिस प्रॉपर्टी पर धर्मांतरण हुआ होगा उस पर जब्ती या फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात, सबूत का बोझ आरोपी पर ही होगा, यानी जिस पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया जाएगा वही साबित करेगा कि उसने ऐसा नहीं किया है। आपको याद दिला दें कि पहले वाले बिल में सजा 10 साल तक की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर उम्र कैद तक कर दिया गया है। ये बिल विधानसभा सत्र में पेश होने जा रहा है। इसी के साथ कैबिनेट की बैठक में और भी बड़े फैसले लिए गए हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रदेश के 312 नगर निकायों में 2 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। पहले संख्या 1 लाख तय की गई थी, लेकिन अब पुरानी लाइट्स बदलने और जरूरत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है और इस पर करीब 160 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। वहीं 150 यूनिट फ्री बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई है। PM सूर्य घर योजना के तहत हर महीने 150 यूनिट बिजली राजस्थान वालों को अब मुफ्त मिलेगी। वहीं जिन घरों की बिजली खपत 150 यूनिट से ज्यादा है, वहां 1.1 kW के सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। राजस्थान सेवा नियमों में बदलाव, जिससे कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा भी मिलेगा। तो वहीं सीवरेज जल नीति 2016 में संशोधन, ताकि अपशिष्ट जल का दोबारा इस्तेमाल हो सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए नए सेवा नियम बनाने की अनुमति भी दी गई है। तो वहीं कुल मिलाकर राजस्थान कैबिनेट की ये बैठक कई अहम फैसलों से भरी रही। एक तरफ जहां सरकार ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सबसे सख्त कानून लाने की तैयारी कर ली है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को राहत देने के लिए 150 यूनिट फ्री बिजली, सोलर पैनल्स, नई स्ट्रीट लाइट्स और कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के नियम जैसे कदम भी उठाए गए हैं। अब सबकी निगाहें आने वाले विधानसभा सत्र पर है, जहां ये बिल और योजनाएं औपचारिक तौर पर पेश किए जाएंगे।